हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 साइंस के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं, जो कई बार आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है CaCO3। ठीक है, ये जब टूटता है तो क्या बनाता है बच्चों? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और ये क्या है बच्चों? ये आपका है उत्पाद, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड है अगर वो टूट रहा है तो टूटने का मतलब क्या? वो विघटन होना या वियोजन होना। ठीक है, तो संयोजन तो नहीं हो सकता, संयोजन मतलब होता है जोड़ना, तो ये ऑप्शन गलत है। विस्थापन ये भी नहीं हो सकता, द्विविस्थापन ये भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विघटन। विघटन मतलब क्या होता है बच्चों? टूटना, टूटना। ठीक है, टूटना। ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसे रिएक्शन आएंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि CaCO3 जब टूटता है, कोई भी कंपाउंड अगर टूट के दो कंपाउंड बनाता है या दो से अधिक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विघटन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सा ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है बच्चों? जिसमें से हीट निकलती है। ठीक है, हीट निकलना। ठीक है, हीट क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हीट के निकलता है? नहीं। पानी का वाष्पीकरण मतलब पानी को हम जब उबालते हैं तो क्या उसमें हीट निकलता है? नहीं। कोयले का जलना, कोयले का जलना। अब बर्फ का पिघलना, बर्फ के पिघलने में तो हीट से कोई मतलब है ही नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, कोयले का जलना। जब कोयला जलता है बच्चों तो हीट क्या होती है? निकलती है उसमें से। ठीक है, हीट क्या होती है? इसमें से निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको ऑप्शन को करेक्ट एग्जाम में अगर रिपीट कर गया तो आप ध्यान से इसको मार दिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी मतलब हीट का निकलना। हीट किसमें से निकलेगा? कोयला जलेगा तो उसी में से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Fe2O3 प्लस 2Al। ठीक है, ये जब टूटता है तो क्या बनाता है? Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब दो कंपाउंड थे, इसको क्या बोलते हैं? इसको अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक जो रिएक्शन में भाग ले रहा है। ये क्या है बच्चों? ये उत्पाद है, मतलब प्रोडक्ट है जो रिएक्शन के बाद बन रहा है। क्लियर है? देखिए, अभिकारक में 2 लोग हैं और उत्पाद में भी 2 लोग हैं। ठीक है, तो क्या ये संयोजन है? क्या संयोजन तो नहीं है। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, कुछ जुड़ रहा है क्या एक्स्ट्रा? नहीं, कुछ नहीं जुड़ रहा, तो संयोजन तो होगा ही नहीं। अच्छा, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब होता है ये 2 बार विस्थापन होना। तो क्या किसी भी कंपाउंड का 2 बार विस्थापन हुआ है क्या? देखिए, किसी भी कंपाउंड का 2 बार विस्थापन नहीं हुआ, ये भी नहीं हो सकता। वियोजन, वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना, मतलब कोई कंपाउंड है वो टूट के नया कंपाउंड बनाता है। तो क्या नया कुछ बना क्या? देखिए, Al इधर था, इधर भी Al है, इधर Fe है, इधर भी Fe, इधर O3, इधर भी O3, मतलब नया कुछ भी नहीं बना। इसका मतलब वियोजन भी नहीं होगा। विस्थापन होगा क्या? यस, करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया में जो कंपाउंड होते हैं अभिकारक में, वो एक दूसरे से मिलके नया प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे देखिए, पहले ये O3 Fe के था, आयरन के साथ था, अब किसके साथ हो गया? एल्युमिनियम के साथ हो गया। Al मतलब क्या होता है बच्चों? एल्युमिनियम। ठीक है, और Fe मतलब क्या होता है? आयरन। तो देखिए, पहले ऑक्सीजन, और O मतलब क्या है? ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन अभिकारक में आयरन के साथ था, लोहा के साथ था, अब उत्पाद में किसके साथ हो गया? एल्युमिनियम के साथ हो गया। ठीक है, पहले एल्युमिनियम अकेले था, अब इधर क्या हो गया? आयरन अकेले हो गया। इसका मतलब ऐसे अभिक्रिया को हम कैसा अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कि कोई भी कंपाउंड पहले किसी और के साथ जुड़ा है, बाद में उन्हीं में से किसी और के साथ जुड़ गया, ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन देखिए, यूपी बोर्ड 2019-2023 में पूछा, एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि ये 2026 में भी क्वेश्चन पूछ दे। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब हो सकता है कि कोई अभिक्रिया बदल दे, लेकिन पैटर्न यही होगा, यही पैटर्न हो सकता है कि Fe की जगह कुछ और दे दे। ठीक, H2SO4 दे, सल्फ्यूरिक अम्ल दे दे, लेकिन ऐसे अभिक्रिया को आप पहचानना सीख लीजिए
कि अगर कोई भी कंपाउंड पहले किसी और से जुड़ा है, बाद में किसी और से जुड़ गया, ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को नोट करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4, अभिकारक अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। विनिमय मतलब क्या होता है बच्चों? विनिमय मतलब होता है चेंज होना। चेंज होना मतलब अदला बदली कह सकते हैं, ठीक है। अदला बदली मतलब अभिकारक में कुछ आयन कुछ और है और उत्पाद में कुछ और हो गए। विनिमय का मतलब क्या होता है? चेंज होना, अदला बदली। अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। नए यौगिक बन रहे हैं मतलब आयन अगर चेंज हो रहे हैं तो उससे नए यौगिक का कंपाउंड केवल किस में होता है? केवल और केवल बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो करेक्ट इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है, याद रखिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, आयनों के विनिमय से कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो याद रखिएगा, इसको नोट में ये बात याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा कि अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, ये केवल केवल द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है और किसी में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन को वायु में जलाने पर CO2, CO2 का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी का। ये देखिए 2021 और 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। ये तो एनसीईआरटी का पहला ही उदाहरण है, एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। कार्बन को वायु में जलाने पर, ठीक है, मतलब कार्बन है, वायु में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अभिकारक। अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। ये अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। अब ये बताइए कौन सी अभिक्रिया है? सीधे सीधे दिख रहा है कि दो लोग मिलके एक लोग को बना रहे हैं। दो लोग हैं बच्चों, ये मिले, क्या लोग बने? एक लोग। तो दो लोग मिले और एक लोग बने, तो इसमें तो जुड़ा मतलब क्या? संयोजन अभिक्रिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हो सकता है कि 2026 में ऐसे क्वेश्चन फिर से एराइज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके यूपी बोर्ड 2022-2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोला है? जिंक जब H2SO4, ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जिंक कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ रिएक्शन, Zn प्लस H2SO4 से मिल के बना रहा है, तो क्या बना रहा है? ZnSO4 प्लस H2 गैस क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। देखिए ये क्या है? जिंक है। ये क्या है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ZnSO4 बनाया और H2, तो ये क्या है बच्चों? ये अभिकारक है, अभिकारक, और ये क्या है? उत्पाद है। तो अब ध्यान से देखिए, क्या दो लोग हैं इधर, दो लोग इधर हैं, इधर भी दो लोग, इधर भी दो लोग, ठीक है। अब दो लोग में से न कुछ कम हुआ न जुड़ा, न कुछ कम तो हुआ नहीं कि दो लोग मिलके एक लोग बना रहे हैं, तो संयोजन तो होगा ही नहीं, पहले ही काट दीजिए, ठीक है। वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना, तो टूट रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक है, एक बार के लिए रखते हैं। द्विविस्थापन क्या है? द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में बताया, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है नहीं, तो इसको भी छोड़ दीजिए, द्विविस्थापन भी नहीं। अब वियोजन अविस्थापन में है, तो देखिए कौन सा विक्रिया है? देखिए पहले जिंक था अकेले, जिंक अकेला था, H2SO4, H2SO4 ये साथ में थे। अब क्या हो गया? अभिक्रिया में एक बात है, अभिकारक में जब उत्पाद बना, प्रोडक्ट बना, तो ये जो जिंक अकेला था वो SO4 के साथ आ गया, जिंक किसके साथ मिल गया? SO4 के साथ, और H2 को अलग कर दिया। मतलब मैंने बताया था ना, ऐसे विक्रिया किस विक्रिया में आते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। फिर से, जिंक पहले अकेला था अभिकारक में, और उत्पाद में हम देख रहे हैं जिंक अकेले न रह के दुकेला हो गया, मतलब SO4 से मिल गया। अब पहले अकेले था, फिर इसके साथ हो गया,
H2SO4 शायद था, अब H2 अलग हो गया। तो अब देखिए इसमें विस्थापन ही ना हो रहा है, पहले जिंक अकेला था फिर इसके साथ हो गया। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कैसा अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है, Na2SO4, ठीक, यहां मैं लिख लेता हूं BaCl2 प्लस Na2SO4, ये मिलके इधर BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। अब देखते हैं किस टाइप का अभिक्रिया है, तो हम लोग एकदम व्यवहारिक लैंग्वेज में समझते हैं, ध्यान से देखिए। ये अभिकारक है बच्चों, अभिकारक। ये क्या है बच्चों? उत्पाद है, ठीक। अब देखिए अभिकारक में दो लोग, पहला लोग दूसरा लोग, उत्पाद में भी कितने लोग? दो लोग। दो लोग इधर भी हैं, दो लोग इधर हैं, इसका मतलब इसमें कुछ जुड़ा नहीं, तो पहले ये काट दीजिए, योगात्मक तो हुआ ही नहीं, मतलब दो लोग जुड़ के एक लोग बनते तब ना योगात्मक होता है, तो योगात्मक को काट दीजिए, ये खत्म हो गया। अब घटन मतलब क्या होता है? टूटना, तो यहाँ तो टूट रहा है, ठीक है, टूट भी रहा है, तो अब घटन इसमें टूट रहा है, तो ये ऑप्शन ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं कि चलिए अब घटन भी हो सकता है। अब ये दोनों अगर नहीं हुआ तब तो ये होगा, नहीं तो इनमें से कोई होता है। अब देखते हैं विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या होता है? पहले कोई किसी और के साथ था, फिर बाद में किसी और के साथ हो गया। जैसे देखिए Ba क्लोरीन के साथ था, अभिकारक में Ba किसके साथ था? क्लोरीन के साथ था, और उत्पाद में हम देख रहे हैं जो BaSO4 के साथ हो गया। ये तो गजब की बात है, पहले Ba जो था वो क्लोरीन के साथ था, अब Ba किसके साथ हो गया? SO4 के साथ हो गया, मतलब इसमें विस्थापन तो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये भी हो सकता है। अगर जब ये हो सकता है तो ये तो नहीं होगा, इसको काट दीजिए, क्योंकि इसके गुण इसमें आ ही गए हैं, टूट तो रहा है, ठीक है। अब विस्थापन भी हो रहा है, तो ये एक बार के लिए हो सकता है, तो इसको काट दीजिए, ये तो नहीं होगा। अब द्विविस्थापन अगर होगा तब विस्थापन नहीं होगा, अगर द्विविस्थापन नहीं हुआ तो विस्थापन को हम लोग कर दें। देखते हैं क्या इसमें आयन द्विविस्थापन मतलब क्या होता है? जिसमें आयन बदलते हैं। आयन का क्या होता है? आदान प्रदान, ठीक। कैटायन एनायन दो होते हैं ना, तो BaCl2 क्लोरीन के पास तो निगेटिव होता है, Ba के पास पॉजिटिव होता है, ठीक। Na प्लस Cl माइनस, अब देखिए क्लोरीन माइनस है, ठीक। अब ये किसके साथ चला गया? SO4, Ba प्लस है, अब ये SO4 के साथ आ गया, तो यहाँ तो आयन का भी आदान प्रदान हो रहा है। देखिए NaCl, पहले Na किसके साथ था? SO4 के साथ था, अब Na क्लोरीन के साथ मिल गए, सोडियम क्लोराइड बना दिया। इसका मतलब इस अभिक्रिया में विस्थापन तो हो रहा है, लेकिन साथ में आयन भी बदल रहे हैं। ऐसे अभिक्रिया को जिसमें विस्थापन भी हो और आयन भी बदले, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो बी भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे देख के आप रिएक्शन को आसानी से एकदम इजीली मार सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत आसानी से। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें विस्थापन के साथ आयनों का भी आदान प्रदान होता है, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ये भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, तो आपको पता है भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कभी भी बच्चों नया पदार्थ नहीं बनता है, ये तो केवल रासायनिक परिवर्तन में ही होता है। लोहे में जंग लगना, अब लोहा है, लोहा में जंग लग गया, तो लोहा में जंग लग गया तो उसकी आयु कम हो जाएगी, तो क्या ये भौतिक परिवर्तन है? नहीं, ये तो रासायनिक है। क्लियर बात है कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि अब नया पदार्थ बन गया, अब लोहे में जंग लग गया तो पहले की तरह आप नहीं कर सकते, उसको आप ग्रीसिंग करके पेंटिंग करके कुछ हद तक चला सकते हैं, लेकिन आप कहें उसको पुराना लोहा बना दे तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन है? ये तो रासायनिक है, रासायनिक, ठीक, रासायनिक, ये तो रासायनिक है। दूध का दही बनना, अब देखिए दूध पहले कुछ और है, दही बन गया तो ये तो नया प्रोडक्ट बन गया, मतलब नया कंपाउंड बन गया। अब दही से आप दूध थोड़ी ना बना सकते हैं, तो ये भी रासायनिक है, इसमें भी नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है। बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ है, अब बर्फ पिघल के अपनी अवस्था को परिवर्तन कर रहा है, ना कि कोई नया पदार्थ बन रहा है। पहले भी वो पानी था, बाद में भी बर्फ जमने के बाद भी वो पानी है, अब पिघलने के बाद भी वो पानी रहेगा, उसका रासायनिक सूत्र तो H2O ही ना होगा,
वो तो चेंज नहीं होगा। रासायनिक समीकरण में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का जलना। तो लकड़ी है, लकड़ी जल गई तो क्या बन गया? राख। राख बन गया बच्चों, तब ये नया प्रोडक्ट हो गया। अब राख से फिर लकड़ी थोड़ी ना बना सकते हैं, इसका मतलब ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मतलब तीनों ही रासायनिक हैं, तो बचा कौन? सिर्फ बर्फ का पिघलना है। ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सभी बच्चे इस वीडियो को देख लीजिएगा और अपने फेयर कॉपी में नोट कर लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज थे, ठीक है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए। थैंक यू सो मच। और साथ में ही विद्या गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, MCI, ठीक है। थैंक यू सो मच।